कल यानी बुधवार को धर्मशाला में शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष में बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने विपक्ष को चेताते हुए चेतावनी दे डाली है। मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनगढ़ंत मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये बयान घुमारवी में उस समय दिया जब वो घुमारवी बस स्टैंड से निकलने वाले एग्जिट रोड के लिए भूमि पूजन करने पहुंचे थे। दरअसल हिमाचल प्रदेश का विधानसभा शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में आयोजित किया जाएगा। वहीं इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र केवल 4 दिनों का है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सत्र के आयोजन से पूर्व ही सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए विपक्ष के सवालों से बचने के लिए कम दिनों का सत्र रखने की बात कही थी, जिस पर प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने विपक्ष को आड़े हाथ लिया। विपक्ष हंगामा करेगा तो हम भी जवाब देंगे उसका। हमारे पास तो संख्या बल ज्यादा है, हम 40 हैं, वो 28 हैं, तो हर बात का जो है वो डटकर मुकाबला किया जाएगा और जो मनगढ़ंत और लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए जो है वो ड्रामेबाजी करते हैं उसका भी मुंह तोड़ जवाब जो है दिया जाएगा। की तरफ से बिजनेस ही नहीं आया, बिजनेस ज्यादा आएगा तो एक दिन बढ़ा देंगे, लेकिन वो माननीय स्पीकर साहब जो है इसका फैसला करते हैं हाउस के सहमति से। वोट के लिए जो है हाउस में रखा जाता है और अगर हाउस की अनुमति होगी तो माननीय स्पीकर साहब इसमें फैसला ले सकते। वहीं इस दौरान मंत्री राजेश धर्माणी ने बस स्टैंड घुमारवी से निकलने वाले एग्जिट रोड का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि घुमारवी बस अड्डे में बसों के आने जाने के लिए केवल एक ही मार्ग था, जिसके कारण जहां इस मार्ग सहित शिमला मटौर नेशनल हाईवे 103 पर भी जाम की स्थिति बनी रहती थी। वहीं इस मार्ग के बनने के बाद जहां घुमारवी बस अड्डे में एक तरफ से बसों की एंट्री होगी तो एक मार्ग से बसों का एग्जिट होगा, जिससे लोगों को जाम से निजात मिलेगी। घुमारवी शहर में बस अड्डे में निकासी और प्रवेश का एक ही सड़क थी, जिसकी वजह से अक्सर नेशनल हाईवे पे भी जाम रहता था और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इस सड़क के बनने से जो है उससे निजात मिलेगी और एक वैकल्पिक मार्ग जो है बस अड्डे में प्रवेश या निकासी के लिए मिलेगा। 2017 में स्वर्गीय श्री GS बाली जी जब परिवहन मंत्री थे, उन्होंने इस सड़क को स्वीकृत किया था। 15 लाख रुपए एक एडवांस किस्त के तौर पे भी दे दिए थे और बाकी हिस्सा जो था हमने जो नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट था उसमें अपग्रेडेशन में इस लेंथ को भी साथ में शामिल किया था और उसका मतलब यही था कि लैंड एक्विजिशन का और जो इसकी कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट थी, जहां तक नेशनल हाईवे का प्रोविजन था उसके अंतर्गत जो था इसको शामिल किया गया था। लेकिन सरकार जैसे ही बदली तो नई जो सरकार भाजपा की बनी थी, भाजपा की सरकार के समय में इस सड़क परियोजना को फिर उन्होंने रोक दिया और 5 साल लोग इसका इंतजार करते रहे। लेकिन अब जो है हमने फिर अपने प्रदेश सरकार के संसाधनों से जमीन जो एक्वायर करने का था उसको भी प्रोसेस पूरा किया और आज इसका जो है शुरुआत यहाँ से कर दी गई है। बहुत जल्दी ये सड़क बनकर तैयार होगी और इससे जो है आसपास जो है एक नई मार्केट भी डेवलप होगी और बस अड्डे में जो जाने वाली बसें हैं उनके आने जाने में भी बिना रुकावट के जो है वो एक सुविधा मिलेगी और इसकी वजह से जो है जो हमारा नेशनल हाईवे है उसके भी कोई जो हमेशा यातायात बाधित होता था वो भी नहीं होगा और बिना रुकावट के जो है यातायात नेशनल हाईवे के ऊपर भी जो है वो उसकी मूवमेंट जो है स्मूथ मूवमेंट जो है वो रहेगी। इसके बनने से बहुत सारे फायदे जो हैं हमारे शहर वासियों को और बाहर से जो लोग बस अड्डे के में प्रवेश और निकासी के लिए जो है अलग द्वार होंगे। इस वजह से बसों में जो सफर करते हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।